हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए विजय शर्मा और निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। जो लोग नए हैं शायद उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग मेरे वीडियो को रेगुलरली वॉच करते हैं उनको पता है कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं मार्केट आवर्स में अपने लेवल्स शेयर करता रहता हूँ कि मुझे मार्केट कहाँ पर दिखाई दे रहा है और किस तरह से मार्केट में कहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल मिल सकते हैं। आज जब मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपने व्यूज पोस्ट किए थे, वहां पर मैंने एक मोमेंट पर ये बताया था कि एक मार्केट में बैंक निफ्टी में वीकनेस आ सकती है। तो ये लेवल अगर आप देखेंगे, इस लेवल पर मैंने इन्फॉर्म किया था कि बैंक निफ्टी में एक वीकनेस आ सकती है और उसके बाद वीक मार्केट में जो है 80 पॉइंट्स के आसपास की वीकनेस देखने को हमको मिली थी। और दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर कल के जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था उसमें मैंने ये इन्फॉर्म किया था कि मार्केट मुझे बुलिश लग रहा है आज के दिन के लिए। आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं जहां पर थंबनेल में मैंने लिखा था बैंक निफ्टी रेडी फॉर टेक ऑफ, और आप देखेंगे आज मार्केट पूरे दिन बुलिश था। और मुझे अब ये लग रहा है कि कल के लिए भी मार्केट बैंक निफ्टी और निफ्टी बुलिश ही लग रहे हैं। अगर मैं एक छोटा सा व्यू अपना शेयर करना चाहूँ यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है कल या परसों के सेशन में इस लेवल के आसपास जा सकता है। मतलब मार्केट में जिस तरह से बैंक निफ्टी की आज ओपनिंग और क्लोजिंग हुई है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 44,500 का जो हाई है बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई, वो अचीव करना काफी इजी हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जहां पर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कल किस तरह से ट्रेड के मौके बन सकते हैं। याद रखिए, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन भी आने वाला है। वैसे ये माना जा रहा है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट में किसी तरह की चेंजेस नहीं करेगा। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट में चेंजेस नहीं करता है तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज होगी या उतनी बड़ी न्यूज नहीं होगी, क्योंकि ये सबके एक्सपेक्टेशंस में है कि आरबीआई रेट इंक्रीज करने वाला नहीं है। फॉर एनी रीजन अगर आरबीआई ने रेट को रिड्यूस कर दिया तो ये एक नेगेटिव न्यूज हो सकती है मार्केट के लिए, जिसके चांसेस ना के बराबर हैं। तो चलते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हमें मिली है वो है 44275 की, और ये कल के मुकाबले 110 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 18726 के लेवल पर, और ये कल के मुकाबले क्लोज हुआ है 127 पॉइंट पर। यहाँ पर आप देखिए निफ्टी जो है वो 0.68% प्लस बंद हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी मात्र 0.25% प्लस बंद हुआ है। तो निफ्टी आज काफी ज्यादा बुलिश था कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इसलिए ज्यादा बुलिश नहीं था क्योंकि कल जो आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है उसके लिए मार्केट शायद थोड़े से कॉशियस हैं और वो देखना चाहते हैं कि आरबीआई की पॉलिसी का डिसीजन क्या आता है। पॉलिसी अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से कल 10 बजे हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 10 बजे के आसपास अनाउंसमेंट हो जाएगा। डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी के लिए जो अब नया लेवल निकल कर आ रहा है वो 44,500 है, जहां पर हमने लाइफ टाइम हाई को अचीव किया था। और इस लेवल को अगर बैंक निफ्टी अचीव कर लेता है तो नए टारगेट 45,000 के आसपास के बनते हैं। लेकिन लोअर लेवल पर बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो 44,100 से लेकर 44,000 का एक रेजिस्टेंस है, जहां पर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। तो हम बैंक निफ्टी के 30 मिनट्स के चार्ट पर है। यहाँ पर क्लोजिंग 44279 की दिखाई दे रही है चार्ट के लेवल पर, और यहाँ पर जो सबसे पहला हर्डल है बैंक निफ्टी के लिए वो 44348 का है। जिस तरह से मार्केट ने आज क्लोजिंग दी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास या इसके ऊपर ओपन हो सकता है। अगर यहाँ पर ओपन होता है और 10 बजे के बाद, यानी कि आरबीआई का डिसीजन रेट पॉलिसी पर आने के बाद अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 44,437 और 44,500 के लेवल बैंक निफ्टी कल ही अचीव कर सकता है। लेकिन अगर किसी रीजन से बैंक निफ्टी इस लेवल 44,279 के नीचे आने की कोशिश करता है तो 44,156 से लेके 44,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी में कल आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी के लिए होगा कि डिसीजन आने के बाद बैंक निफ्टी किस तरह से रिएक्ट करता है। और मेरी एडवाइस रहेगी कि जब तक आरबीआई का पॉलिसी डिसीजन नहीं आता है आपको किसी तरह का ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब भी इस तरह का पॉलिसी डिसीजन आता है तो बैंक निफ्टी की जो विग होती है वो इस तरह से कुछ बनती है, काफी बड़े मूवमेंट्स उसमें ऊपर और नीचे की तरफ देखने को मिलते हैं। तो पॉलिसी डिसीजन आने तक ट्रेड को अवॉइड करना एक बेटर रणनीति हो सकती है। अब अगर किसी भी वजह से बैंक निफ्टी 44,156 के नीचे ओपन होता है तो समझ लेना कि बैंक निफ्टी वीकनेस की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पर आज सपोर्ट लिया था बैंक निफ्टी ने और उसके बाद ऊपर की तरफ निकला है। तो अगर इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और सस्टेन करता है इसी लेवल पर और नीचे आने की कोशिश करता है तो 44,000 के लेवल आना काफी डिफिकल्ट नहीं होगा, और उस केस में नीचे 43,850 तक के लेवल भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी कल 44,437 या 44,500 के आसपास कहीं ओपन होता है तो फिर हमें ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए, प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए, पॉलिसी डिसीजन का वेट करना चाहिए और मार्केट में तभी एंट्री करना चाहिए अपसाइड की तरफ जब मार्केट 44,500
30 के ऊपर सस्टेन करे और उसके ऊपर निकलने की कोशिश करे तो फिर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, नहीं तो 44,500 को रेसिस्ट कर बैंक निफ्टी फिर नीचे की तरफ आ सकता है। चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। निफ्टी के डेली चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो 18,726 की क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिली है और 18,885 यानी 18,900 के आसपास का वो लेवल है जो निफ्टी के लिए लाइफ टाइम हाई का लेवल है। तो निफ्टी जिस तरह से आज क्लोज किया है, अगर कल आरबीआई पॉलिसी का डिसीजन अच्छा लगता है मार्केट को तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि निफ्टी कल इस लेवल को टच कर दे। लेकिन अगर किसी रीजन से निफ्टी 18,600 के नीचे आने लगता है या उसके नीचे सस्टेन करने लगता है तो फिर निफ्टी के लिए आने वाले दिनों में 18,500 से लेकर 18,400 तक के लेवल खुल सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई के आसपास रहेगा। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली मिलने वाला है निफ्टी को। तो यहाँ पर अगर किसी तरह की पोजीशन आपकी है तो 18,900 के आसपास आपको निकल जाना चाहिए कॉल पोजीशन में से और वहां पर प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए। चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर। क्लोजिंग 18,730 की यहाँ पर दिखाई दे रही है चार्ट पर। अब देखिए कल के लिए क्या क्रूशियल है, यहाँ पर जो लेवल है 18,900 के आसपास, यहाँ पर हम लाइफ टाइम हाई पर खड़े हैं जो कि तकरीबन 150 पॉइंट दूर है। अब जिस तरह से मार्केट की क्लोजिंग हुई है, मार्केट मुझे बुलिश लग रहा है कल के दिन के लिए और हो सकता है मार्केट 18,800 के आसपास कहीं पर ओपन हो। तो अगर निफ्टी 1800 के आसपास ओपन होता है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है, क्योंकि यहां तक निफ्टी जा सकता है लेकिन यहां पर वो रेजिस्ट कर सकता है। और अगर निफ्टी यहां नीचे आने की कोशिश करता है तो 18,730 पे उसको फिर से सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर 18,730 के सपोर्ट को निफ्टी ब्रेक करता है फॉर एनी रीजन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम और नीचे रहने लगता है तो फिर 18,635 के लेवल निफ्टी में आ सकते हैं। लेकिन मुझे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कल बुलिश ही दिखाई दे रहा है मार्केट। नाउ व्हाट इफ अगर निफ्टी 18,885 के आसपास ही कहीं ओपन हो या यहाँ पर ओपन हो 18,840 के आसपास, तो फिर हमारे लिए ट्रेड लेने की कोई जगह नहीं बनती। हमें यहाँ पर मार्केट के आने का वेट करना और यहाँ पर एक प्राइस एक्शन का वेट करना होगा कि अगर कोई हमें बेयरिश कैंडल दिखाई देती है निफ्टी में तो हमें पुट साइड की तरफ जाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई बनेगा और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली एक बार तो मिलना चाहिए। तो अगर इस लेवल पर निफ्टी आपको मिल जाता है तो आप पुट की तरफ ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं या और किसी तरह से बियर साइड में ट्रेड ले सकते हैं, और जो मार्केट को 18,730 की तरफ भी लेकर जा सकता है। लेकिन अगर निफ्टी 18,635 के नीचे ओपन होता है तो ये एक वीकनेस का सिग्नल होगा और इसके बाद निफ्टी के लिए 18,543 से लेकर 18,500 के लेवल आना काफ़ी आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आज निफ्टी जिस तरह से बुलिश बंद हुआ है और अगर कल इतना वीक क्लोज ओपन होता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न्स होंगे जो निफ्टी को नीचे की तरफ लेकर आ सकते हैं। So friends, this is all about Nifty and Bank Nifty for tomorrow's market. I hope you understand and enjoy this analysis. Please like my video, subscribe to my channel and share video with your family and friends. तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।